हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी कस्बा शाहबाद में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने को कहा गया है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान के बाद सभी राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है, लेकिन आम आदमी और कार्यकर्ता को भी चाहिए कि वह इस मौके पर अपने मोहल्ले और घरों के आसपास सफाई अभियान चलाए। एक प्रश्न के जवाब में सांसद ने कहा कि श्री राम मंदिर पर भाजपा राजनीति नहीं कर रही, अपितु देश और प्रदेश में कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह कुछ नया नहीं किया है, वे हमेशा से भगवान राम का विरोध करते आए हैं और सनातन का अपमान करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई मौकों पर भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारा है। अगर उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बायकॉट करने का फैसला लिया है तो देश की जनता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बायकॉट करेगी। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पूरे शहर में 22 जनवरी को वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर घर में लड्डू बांटेंगे। उन्होंने कहा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक होगी और पूरे देश में उस दिन दिवाली सा माहौल होगा। सवेरे बात हुई थी और आज सभी कार्यकर्ता माननीय अध्यक्ष जी आज पहली बार निवास स्थान पर पहली बार आए हैं और हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र गृह जिला हमारा कुरुक्षेत्र जिला है और अपने ही परिवार में आज मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं अपने सभी कार्यकर्ताओं को देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वहाँ इनका स्वास्थ्य उत्तम हो, दीर्घायु हो और इनके नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश में मोदी सरकार तीसरी बार, मनोहर सरकार तीसरी बार बने, ऐसी कामना के साथ आज लोहड़ी पर्व की मैं देश प्रदेशवासियों को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। सभी पत्रकार और छायाकार साथियों को भी और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जलपान की व्यवस्था और सभी जलपान लेके जाए। 22 जनवरी शाहबाद की सुबह बैठ के हमने मीटिंग की है बैकुंठपुरी हनुमान मंदिर के अंदर 14 तारीख से लगातार कार्यक्रम चलेंगे और 20 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा शाहबाद के प्रत्येक गली मोहल्ले तक वो जाएगी और सारी योजना आज हमने बैठ के बनाई है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तारपूर्वक सारी बातें कर ली हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी लोग, सभी संत महात्मा, सभी वर्ग के लोग इसमें जुटे हुए हैं। ये सभी के लिए एक दीपावली का अवसर है और हम सब के लिए भी है और मैं तो सभी नगरवासियों से भी और इलाका वासियों से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस भव्य कार्यक्रम को और भव्य बनाने में अपना योगदान दें। थैंक यू। तय किया है कि नगर के अंदर जितने भी परिवार हैं उनके घरों तक हम लड्डू उस दिन 22 तारीख को पहुंचाने का हमारी टीम की योजना बन चुकी है और भंडारा भी हम लगा रहे हैं। बहुत प्रदेशाध्यक्ष दिन है, लोहड़ी का महापर्व है और कल मकर संक्रांति है। मैं अपने शाहबाद निवासियों को, कुरुक्षेत्र लोकसभा निवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को ये महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पर्व हैं जो भाईचारे का संदेश लेकर के आते हैं और हम आपस में मिल बैठ करके इन महापर्वों को प्यार से हम मनाते हैं और हमारे लिए और भी बड़ा 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का दिन है कि हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन से लेकर के 22 जनवरी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक हम सब हर रोज स्वच्छता को लेकर के स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में जो हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे गांव में जो भी पवित्र हमारे मंदिर हैं, लोगों की बड़ी आस्था है, आस्था के केंद्र हैं, उन सब में हम मिलकर के स्वच्छता अभियान चलाएं। हर रोज एक एक मंदिर के अंदर ये स्वच्छता अभियान चलना चाहिए और उसको लेकर के
सारा का सारा चार्ट आउट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। देश के लोगों को, पार्टी के लोगों को, और हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वो हो रही है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है और भव्य तरीके से एक दीपावली के रूप में, क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वो जब 22 तारीख को हो रही है, हम सब अपने अपने घरों में एक दीपावली की तरह इस पर्व को मनाएं और दीप लगा करके भगवान श्री राम जो एक आस्था का देश की एक केंद्र है, हम उनको याद करें। ऐसी मैं अपील करता हूँ। ये भगवान श्री राम इतने वर्षों के बाद उनको आज प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। जो उत्तर प्रदेश सकता है, देखिए, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसके विषय हैं। वहाँ पर क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, पूरे देश में चाव है और पूरे देश के अंदर एक श्रद्धा का भाव है। मैं देख रहा हूं कि लोग अपने आप, वो किसी से प्रेरित नहीं है, वो भगवान श्री राम की झांकियां लेकर के निकल रहे हैं। घर घर में लोग निमंत्रण देते हुए घूम रहे हैं। पीले चावल लेकर के वो निमंत्रण दे रहे हैं कि आप अपने घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर उस दिन हवन करें, यज्ञ करें। एक बड़ा माहौल, श्रद्धा का माहौल एक दिखाई दे रहा है। वो किसी, जो लोग इसमें अलग अलग प्रकार से लगे हुए हैं, वो किसी के कहने से नहीं, वो स्वयं प्रेरणा से इसके अंदर लगे हुए हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए श्रद्धा की बात है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, अगर हम देखें, जब वो सत्ता के अंदर थे, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के अगर किसी ने राजनीति की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर जातिवाद का इतना बड़ा जहर घोल दिया कि आज एक समाज भी दो मुहानों के ऊपर खड़ा कर दिया। और अगर हम देखें, यही वो कांग्रेस के लोग थे जो आज, जिन्होंने भगवान श्री राम के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस के चेहरे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया कि राम सेतु तो है ही नहीं था, राम का अस्तित्व भी नहीं, राम का न रामायण हुई है, न राम का अस्तित्व था। ये राजनीति कौन कर रहा है? ये वही लोग तो हैं कांग्रेस के, जिनको पच नहीं पा रहा है। और इन्होंने मेरे ख्याल से 56 एडवोकेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने खड़े कर दिए कि अगर भगवान श्री राम के मंदिर का फैसला आ गया तो देश के अंदर बड़ा भूचाल आ जाएगा, बड़ा खून खराबा होगा। इस प्रकार का उनके कांग्रेस समर्थित एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। ये वही तो लोग हैं। परंतु ये कहा भी गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इनकी जिस प्रकार की सोच है उस प्रकार का इनको फल मिलता है। कहा भी है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और अब तो इनको कोई साझेदारी में विपक्ष का नेता बनने का अवसर मिला है कांग्रेस को। शायद जब इस प्रकार की अगर इनकी सोच है, इस प्रकार की, जब 140 करोड़ देश का व्यक्ति भगवान श्री राम के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के हतोत्साहित है, उल्लासित है, जिसकी मैंने चर्चा की है
कि वे स्वयं प्रेरणा से, वो किसी के कहने से नहीं, अपनी प्रेरणा से लोग, हमारी माताएं बहनें कलश यात्रा निकाल रही हैं, मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, या भंडारों की व्यवस्था लोग कर रहे हैं। ये कितनी श्रद्धा की बात है। परंतु ये राजनीति अगर कोई कर रहा है तो राजनीति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस के लोग ही राजनीति कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर इनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का इनका व्यवहार है।